स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। सो आज मैं आपको कराने वाली हूँ क्लास 12 का चैप्टर नेम इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे जाकर अगर आप बिजनेस करते हो या बहुत सारी चीज़ें हैं कि बहुत नॉलेजेबल चैप्टर है, आपको ये सबको पता होना चाहिए। सो बेटा कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलना, रट्टाफिकेशन नहीं करनी है, रटने के लिए नहीं पढ़ना। ये बात मैं समझाती हूँ, इस बात को ध्यान रखना। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें सारी ट्रांजैक्शन सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन residents of a country and rest of the world during a financial year। अब ये बात कर रहा है कि जिस मतलब आपकी कंट्री में और अब्रॉड कंट्री में, ठीक है, उसके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हुई है, इंपोर्ट हुआ है, एक्सपोर्ट हुआ है, विद इन अ फाइनेंशियल ईयर मीन्स ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर जो भी ट्रांजेक्शन हुई है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखता है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, चलो अब ये रिकॉर्ड क्या क्या करता है ये मैं आपको बताती हूँ। इट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है? विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन, कैपिटल ट्रांसफर। तो एक एक करके ध्यान से सुनो, ये अलग अलग से भी पूछा जा सकता है आपको और इकट्ठा भी पूछा जा सकता है। सो विजिबल आइटम्स कौन से होते हैं? जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, विजिबल आइटम्स आर दोज आइटम जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो विजिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर आप देख पा रहे हो, ये विजिबल आइटम है जो फिजिकल गुड्स होते हैं। समझ में आ गया? इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। विजिबल आइटम वो आइटम होते हैं जिनको हम देख सकते हैं। ठीक है भाई। इनविजिबल आइटम्स होती है सर्विसेज जिनको आप देख नहीं सकते। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, भाई आपको डॉक्टर का कंसल्टेंट लेना है, मतलब आप ऑनलाइन कंसल्ट कर रहे हो डॉक्टर से, तो दैट इज सर्विस। वो सर्विस है, वो इनविजिबल है, इसको आप छू नहीं सकते हो, मीन्स आप उसको टच नहीं कर सकते हो, वो है आपके इनविजिबल आइटम। बट ये विजिबल है, मैं इसको टच भी कर सकती हूँ, तो ये विजिबल आइटम है। ठीक है, तो इनविजिबल और विजिबल समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट इज यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन। अब यूनिलेटरल ट्रांजेक्शंस वो ट्रांजेक्शन होती है जो वन साइडेड ट्रांजेक्शन होती है। अगर मैं बोलूं मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया तो मैंने उनको गिफ्ट दी है। ठीक है, सो वन साइडेड ट्रांजेक्शन हुआ कि भाई मैंने खर्चा करके उनको गिफ्ट दिए हैं, तो एक साइड की ट्रांजेक्शन दूसरी साइड की नहीं है, मैं उनसे कुछ नहीं ले रही हूँ, बस मैं अपनी साइड से खुशी में उनको गिफ्ट दे रही हूँ, तो ये वन साइडेड ट्रांजेक्शन है। यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन अगर मैं इसमें बात करूँ तो भाई आपके कंट्री में दूसरी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर आए हैं, तो आप उनको गिफ्ट दोगे, तो वन साइडेड ट्रांजेक्शन हो गया। तो ये हमारा होता है बेटा यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन। ये वर्ड जितने देखने में डिफिकल्ट है, ये बहुत ईजी है, टेंशन नहीं लेना, बहुत अच्छे से कराने वाली हूँ। नेक्स्ट इज कैपिटल ट्रांसफर। सो कैपिटल ट्रांसफर्स क्या होते हैं? जो कैपिटल रिसिप्ट और पेमेंट्स होती है, मीन्स आपकी लाइबिलिटीज और एसेट्स में इंक्रीज और डिक्रीज आना। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज बता देती हूँ कि ये जो तीन है, हमने दो चीज में पार्ट डिवाइड किया है इसको। ये जो तीन आइटम्स है, ये आपका है करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, और ये जो आपका कैपिटल ट्रांसफर है, ये है आपका कैपिटल अकाउंट। क्लियर? ठीक है, तो हम इसको अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो कंपोनेंट जान लेते हैं। कंपोनेंट्स क्या है हमारे बीओपी अकाउंट के? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट? सो फर्स्ट इज करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट इज दैट अकाउंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट which record export and import of visible and invisible item, unilateral transfer and investment income। अब करंट अकाउंट आपको डिटेल में बताऊंगी ये सारी चीजें। पहले आप ये जानो कि करंट अकाउंट में आप करते क्या हो। करंट अकाउंट में आप सारे वो रिकॉर्ड करते हो जो भी आपने एक्सपोर्ट किया है, इंपोर्ट किया है। ठीक है, कौन कौन से? ये विजिबल आइटम एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुए हैं, इनविजिबल आइटम एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुए हैं, और यूनिलेटरल ट्रांजेक्शंस इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुए हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट, ये बताऊंगी आगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका बेटा कैपिटल अकाउंट। So it records capital transfer such as loan
एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन वन कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड which causes a change in the assets or liability status of the residents of the domestic country or its government. It includes borrowing, lendings, investment, changes in foreign exchange reserve etc. So capital account आपका वो अकाउंट है जो आपकी liabilities या एसेट्स में, मतलब लाइबिलिटी बढ़ रही घट रही है या एसेट्स बढ़ रहे घट रहे हैं, ठीक है। सो अब डिटेल में समझ लो। तो ये कंपोनेंट्स पहले बताती हूँ आपको करंट अकाउंट के, यहाँ पे है कैपिटल अकाउंट के। सो ये आपको सभी को पता है कि डेबिट आइटम्स कौन से होते हैं। डेबिट आइटम्स होते हैं आपके आउटफ्लो, कि आपका खर्चा हो रहा है दूसरी कंट्री में, ठीक है, आप इंपोर्ट हो रहा है। तो क्रेडिट आइटम होते हैं कि इनफ्लोस, कि आपके पास आ रहा है, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ये है आपका विजिबल आइटम। क्या है बेटा? विजिबल आइटम, ठीक है। अब एक चीज और जान लो, बैलेंस ऑफ ट्रेड और एक नाम की चीज आती है। क्या बेटा? बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? एक्सपोर्ट में से माइनस किया इंपोर्ट को, तो वो क्या हुआ? बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। सो इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, ठीक है, मींस आप गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हो, बाहर देश में भेज रहे हो, ठीक है, और वहां से मंगवा रहे हो, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, तो ये आपका हो गया विजिबल आइटम। सेकेंड हम बात करते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। जो आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हो सर्विसेज का, चाहे यहाँ से दूसरे देश में दे रहे हो, चाहे वहां से दूसरे देश से ले रहे हो, तो वो आपका आता है बेटा इनविजिबल आइटम में, जो सर्विसेज होती है वो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। देन आप आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर टू अब्रॉड एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड। यूनिलेटरल ट्रांसफर टू अब्रॉड होता है कि भाई आपने कोई गिफ्ट भेजा है, ठीक है, अब्रॉड में, ठीक है, किसी और कंट्री में, ठीक है, आप इंडिया में रह रहे हो और आपने अमेरिका में गिफ्ट भेजा है, तो वो आपका क्या हो गया? आउटफ्लो हुआ ना, आपने भेजा है, आपके खर्चा हुआ है। और विदेश से कोई दूसरी कंट्री से, अमेरिका में, आपके इंडिया में आप रहते हैं, आपके पास कोई गिफ्ट आया है यूनिलेटरल, ठीक है, तो वो क्या हुआ मेरे बेटा? यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड। अब एक पॉइंट इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि इनकम लाइक रेंट, इंटरेस्ट एक्सेट्रा पेड टू अब्रॉड, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया में रहते हो और आपने अमेरिका में कोई रेंट भेजना है आपको। क्या लिखा है यहाँ पे? कि रेंट इंटरेस्ट पेड टू अब्रॉड, कि भाई आपने कोई जमीन ले रखी है वहां पे, ठीक है, तो आप रेंट पे, ठीक है, कोई रेंट पे आपने ऑफिस ले रखा है, तो आप उसको रेंट दे रहे हो, ठीक है, तो वो आपका हो गया इनकम लाइक रेंट इंटरेस्ट पेड टू अब्रॉड। अब इनकम लाइक रेंट इंटरेस्ट और रिसीव फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? ठीक है भाई, आपके इंडिया में आपके बिल्डिंग में किसी बाहर वाले ने, अमेरिका के बंदे ने आके आपके बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है, तो वो आपको पैसा भेजेगा। तो क्या हो रहा है? इनकम आ रही है भाई रेंट के बेसिस पे, रेंट के बिहाफ पे आ रही है आपकी इनकम, तो वो क्या आ गया? इनकम लाइक रेंट इंटरेस्ट एंड रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। बेटा देखो, मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बताऊंगी, कॉन्सेप्ट पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा ब्रीफली पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब इतने से पॉइंट से आपको समझ में आ रहा तो इतना काफी है, ठीक है। तो समझ में आ गया डेबिट आइटम्स में क्या आएगा? डेबिट आइटम्स में क्या होता है? आउटफ्लो, एंड क्रेडिट आइटम्स क्या होते हैं? आपके इनफ्लोज। तो डेबिट आइटम, क्रेडिट आइटम, ये आपको समझा दिए। अगर फिर भी कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे बताओ, आई विल प्रोवाइड यू माई हैंड रिटन नोट्स टू यू, ओके। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल आइटम। सो इसमें भी डेबिट आइटम्स, क्रेडिट आइटम। डेबिट आपका क्या है मेरे बेटा? आउटफ्लो। क्रेडिट क्या है आपका? इनफ्लोस। अब बात करते हैं भाई कैपिटल अकाउंटिंग की। फर्स्ट इज लैंडिंग टू अब्रॉड एंड बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, कि भाई तुमने भाई अब्रॉड में पैसा दिया है या फिर अब्रॉड से पैसा आया है। तो अब्रॉड से जब आप बोरोइंग करते हो दूसरी कंट्री से, तो वो आपकी लायबिलिटी बढ़ जाती है। ऑब्वियस सी बात है, आप भाई उधार ले रहे हो तो लायबिलिटी आपकी बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड। फॉर एग्जाम्पल भाई आपके पास इंडिया में काफी पैसा है और आपने अमेरिका में जाके इन्वेस्ट कर दिया है, वहां पे भाई फैक्ट्री लगा दी है या ऑफिसेज ले दिए, आपने इन्वेस्ट कर दिया है,
या फिर आपने कोई ब्रांड वहाँ पे चला दी है, तो वो आपका है इन्वेस्टमेंट आपने अब्रॉड में किया है। अगर दूसरी साइड देखें इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, भाई किसी बाहर के बंदे ने यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर दी है, तो वो क्या है कि अब्रॉड से इन्वेस्टमेंट आपके देश में करी है। नेक्स्ट इज एडिशन टू फॉरेन रिजर्व एंड विड्रॉल फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। काफी बच्चे को इस टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, अब नहीं आएगी, बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो भाई आपने, अब मैं अगर बोलूं कि आपने 800 डॉलर कमाए थे, ठीक है, 800 डॉलर कमाए थे और आपने पे किया $1000, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है भाई, आपने 800 डॉलर कमाए थे और आपने पे किया $1000, तो भाई $200 आपने पे किया, अपना खर्चा ज्यादा हो गया, तो $200 आप क्या करोगे भाई, जो आरबीआई होता है ना, आरबीआई के पास मेरे बेटा एक पिगी बैंक होता है, जिसमें वो अपने जितनी करेंसीज होती हैं उसके अंदर अपने पास रखता है, ठीक है, हर करेंसी अपने पास रखता है एक रिजर्व करके, कि आगे जाके भाई हम हो सकता है कि आगे भाई अब्रॉड से ज्यादा ना कमा पाए, हो सकता है कमा रहे, जैसे मैंने आपको बताया कमा रहे हम 800 रुपए, दे रहे हम $1000, तो ये क्या हो गया, $200 वो कहाँ से देगा, वो $200 देगा आपके जो आपने उसने रिजर्व किया हुआ है आरबीआई, वो वहां से पे होगा। अगर हम इसका उल्टा लें, अब यहाँ पे मैं बोलूं कि भाई $800 खर्च करें और 1000 कमाए, तो ये क्या हो गया, तो जो $200 है ना, वो $200 आपके पास सेव हो जाएंगे, आरबीआई के पास सेव हो जाएंगे। समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपने समझ लेना मेरे बेटा, बस ये कॉम्पोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट, कॉम्पोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट बहुत क्लियर है, उसके आगे आपको दिक्कत आएगी नहीं, यही है सारा खेल बैलेंस ऑफ पेमेंट का, ठीक है, क्योंकि हमें बैलेंस करना होता है, ठीक है, दोनों को इक्वल बनाना होता है। अगर मैं बोलूं, जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों एग्जांपल लेके चल रहे हैं ना, ये विड्रॉल फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज, विड्रॉल फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज कब होगा, जब आप कमा 800 रुपए रहे हो और दे रहे हो 1000 रुपए, तो वो कितना हुआ, मीन्स हम डॉलर की बात कर रहे हैं, अगर हम कमा रहे हैं वहां से $800 और पे कर रहे हैं $1000, तो $200 जो है वो आपको आरबीआई में से निकाल के देना होगा, आरबीआई को पे करना होगा। बट अगर हम दे रहे हैं $800 और $1000 कमा रहे हैं, तो ये जो $200 होगा वो आपका एडिशन हो जाएगा, रिजर्व बैंक के पास, आपका आरबीआई के पास पैसा वो सेव हो जाएगा, ठीक है, रिजर्व कर लेगा आरबीआई अपने पास, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। जो अब हमारा ये भी कंप्लीट होता है कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बेटा, ठीक है। प्रॉब्लम आ रही है कमेंट सेक्शन में बताओ, दोबारा से अलग तरीके से कराऊंगी, पर 100% श्योर गारंटी दे रही हूँ, इस तरह से कराऊंगी कि आप कंसेप्ट कभी भूल नहीं पाओगे और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में आपको यार सोचना नहीं पड़ेगा इसमें क्या करना है, ठीक है। चलो हम पढ़ते हैं आगे। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स दैट इज ओनली द विजिबल आइटम्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इज टर्म एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका होता है बेटा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बीच का डिफरेंस आपका होता है बीओपी। सो बेटा आपके इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके विजिबल आइटम्स ही आएंगे, ठीक है, इनविजिबल आइटम्स नहीं आएंगे। विजिबल आइटम कौन से जो आपको बताया मैंने, विजिबल आइटम्स आर दोज आइटम जिनको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड। बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में आपके विजिबल आइटम्स ही आते हैं, सर्विसेज नहीं आएंगी, इनविजिबल आइटम्स नहीं आएंगे, ठीक है। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड डज नॉट इंक्लूड द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, सर्विसेज और कैपिटल ट्रांसफर्स, ठीक है, चाहे वो आपकी सर्विसेज हो, इनविजिबल आइटम या फिर कैपिटल ट्रांसफर्स हो, वो आपके बैलेंस ऑफ ट्रेड में नहीं आएंगे, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है ऑटोनोमस आइटम्स इन बीओपी। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम ऑटोनोमस आइटम्स कौन से होते हैं, सो ऑटोनोमस आइटम्स ऑल्सो टर्म एज अबव द लाइन आइटम्स, ठीक है, आर दोज आइटम्स विच रिलेट टू ट्रांजेक्शंस
which are done by consideration of profit, economic motive. Hence, these transactions have nothing to do with the state of BOP. Example, export and import of consumer और capital goods. Autonomous items वो होते हैं जो आपके किए जाते हैं फॉर दी प्रॉफिट, इकोनॉमिक मोटिव के लिए कंसीडरेशन होता है आपका प्रॉफिट के लिए, ठीक है। सो ये ट्रांजेक्शन हैव नथिंग टू डू विद द स्टेट ऑफ बीओपी, इन्हें कोई ऐसे बीओपी का कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट और उसके बाद आता क्या है, कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स आते हैं। नेक्स्ट आपका आता है अकोमोडेटिंग आइटम्स ऑफ बीओपी। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के आपके अकोमोडेटिंग आइटम्स कौन से होते हैं? Accommodating items are terms as below the line items are those items of BOP that are not undertaken for profit, जो कि profit के लिए नहीं किए जाते, but to restore identity of BOP. किसके लिए? To restore the identity of BOP. That is to balance the BOP. तो accommodating items सिर्फ होते हैं बेटा आपका ये जो BOP को बैलेंस करने के लिए, लिखा है ना, टू बैलेंस द बीओपी, जैसे कि हमारा गवर्नमेंट फाइनेंसिंग, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट आइडेंटिटी, ठीक है, कैसे निकालते हो? करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस ऑफिशियल रिजर्व आपका जीरो होना चाहिए, ठीक है, बैलेंस होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सो नेक्स्ट इज बेटा डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। अब डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में? बीओपी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम व्हेन देयर इज either surplus और deficit in BOP. डिसइक्विलिब्रियम तब होता है या तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिट होगा या सरप्लस होगा, ये ज्यादा होगा या कम होगा, ठीक है। BOP surplus when the receipt of the country on account of autonomous transaction exceeds the payment of country on account of autonomous transaction. This difference is termed as BOP surplus. BOP surplus क्या होता है मेरे बेटा? आपने पेमेंट की है $80 की, लेकिन आपको मिले हैं $100, तो जो ये $20 है ये आपका सरप्लस है, ठीक है, ये आपने कमाए हैं, तो ये हो गया सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। बीओपी सरप्लस इज रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन, ठीक है, ज्यादा है आपका पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन, ठीक है, तो आपने $80 की पेमेंट की, आपको रिसीव हुआ $100, तो $20 इज योर सरप्लस बीओपी, ठीक है, समझ में आ गया। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हुआ? बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस, ठीक है, और इसमें सिर्फ विजिबल आइटम्स ही गिने जाएंगे, इनविजिबल आइटम नहीं आएंगे, आपके कैपिटल ट्रांसफर कुछ नहीं आने वाला, सर्विसेज नहीं आएंगी, इसके अंदर सिर्फ आपके विजिबल आइटम रिकॉर्ड होंगे। देन मैंने आपको बताया ऑटोनॉमस आइटम जो कि बेटा आपको किए जाते हैं डन बाय कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिट मींस इकोनॉमिक मोटिव के लिए, ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? इसके अंदर आते हैं आपका कंज्यूमर्स और कैपिटल गुड्स, ठीक है। अब मैंने बताया फिर आपको अकोमोडेटिंग आइटम्स, रिवाइज कर लो, करा रही हूँ। अकोमोडेटिंग आइटम्स वो होते हैं जो आपके प्रॉफिट के लिए नहीं किए जाते, जैसे कि गवर्नमेंट फाइनेंसिंग। सो डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी अब हम बात करें, इसके अंदर होगा या तो सरप्लस हो गया, डेफिशिएट होगा। पहले बताती हूँ सरप्लस। सरप्लस कि आपने $80 दिए और $100 कमाए, तो $20 इज योर सरप्लस। डेफिशिएट अगर इसका उल्टा कर दो कि भाई आपने $100 पेमेंट की है और $80 आपको मिले हैं, मीन 20 जो है आपका डॉलर वो आपका डेफिशिएट है। चलो मैं आपको कराती हूँ आगे। सो बेटा बीओपी डेफिशिएट क्या हुआ उसका उल्टा, जो कि मैंने बताया, when the payment of a country on account of autonomous transactions exceed the receipt of a country on account of autonomous transaction, this difference is termed as BOP deficit। कि भाई आपने कमा आप रहे हो $80 और आप दे रहे हो $100, तो ये क्या हो गया? $20 विल बी योर डेफिशिट, कि आप खर्चा तो आप ज्यादा लगा रहे हो और आपको कम मिल रहा है, ठीक है, लगा आप सो रहे हो और मिल रहा आपको 80 है, तो $20 आपका क्या हुआ? डेफिशिट हुआ, ठीक है। सो बीओपी डेफिशिट रिसिप्ट और अकाउंट ऑफ ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन is less than payment on account of autonomous transaction। अब लास्ट टॉपिक आता है मेरे बेटा आपका causes of disequilibrium, आपका सरप्लस और डेफिशिएट में। सो फर्स्ट है causes of disequilibrium।
सरप्लस इन बीओपी, इकोनॉमिक ग्रोथ, लो लेवल ऑफ इन्फ्लेशन एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब जब आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी तो बेटा ऑब्वियस सी बात है कि आप पैसा ज्यादा कमाओगे, ठीक है, अच्छे से सब कुछ अच्छे से काम हो रहा है। और फिर आता है लो लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई कम है तो आप पैसा ज्यादा कमा पाओगे, ठीक है। देन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, भाई आपकी गवर्नमेंट बहुत अच्छे से काम कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप पैसा बहुत अच्छे से कमा पाओगे, सरप्लस ही होगा, आपका डेफिसिट नहीं होगा। ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें अपोजिट ऑफ सरप्लस इज डेफिसिट, अगर डेफिसिट की बात करें तो भाई प्रॉब्लम है। अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, मीन्स हमारी गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है, पॉलिटिकल जो इनस्टेबिलिटी है, अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो आप डेफिसिट में ही आओगे क्योंकि आप कम पैसा कमा पाओगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है तो आप कैसे पैसा कमा पाओगे। चेंज इन डिमांड, भाई आप डिमांड में चेंज आ गया तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। मैंने डिमांड चैप्टर में आपको बताया है कि सबसे ज्यादा कॉज होता है डिमांड में चेंज आ जाना। आप किसी पर्टिकुलर चीज की, पर्टिकुलर गुड्स को डील कर रहे हो, ठीक है, अचानक से उसकी डिमांड में चेंज आ जाए तो आप सब डेफिशिट में आ जाओगे, प्रॉब्लम आ जाएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मैंने आपको बताया है, सो आप ये पॉइंट आप ध्यान रखना। सो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी खत्म हो गया है चैप्टर। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। बस आपको वो चार्ट में मैंने आपको कराया है बाई कॉम्पोनेंट्स ऑफ बीओपी, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, यू शुड क्लियर दैट, ठीक है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर है ना तो आपकी बल्ले बल्ले, ये मान लो, ठीक है। देखो मेरा ना बढ़ा चढ़ा के पढ़ाना मेरे को नहीं आता, आई एम सॉरी। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरे बच्चों को कम समय में अच्छी क्वालिटी, अच्छा कंटेंट मिल जाए जिससे कि उन्हें प्रॉब्लम ना है, एग्जाम में भी अच्छे नंबर आए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कहीं से भी कोई पूछ ले तो वो बता पाएगा मेरा बच्चा, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो हमारा बीओपी भी चैप्टर खत्म हो जाता है। बहुत छोटी सी वीडियो में मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंड्स में शेयर करो जिससे कि उनको भी अच्छा क्वालिटी टीचिंग मिल सके। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एज वेल एज फॉर योर फ्यूचर मेरे बच्चों। माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।